देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें हम भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति के रूप में याद करते हैं, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद करते हैं। आज राजेंद्र जयंती है। यदि आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिंदा होते तो वे अपना 136वां जन्म दिवस मना रहे होते। उनकी जयंती पर आपके लिए पेश है उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने छात्र जीवन में काफी ही तेज विद्यार्थी थे। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली व फारसी काफी अच्छी तरीके से ये जानते थे। उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि जब इनकी कॉपी को परीक्षक ने देखा था तो परीक्षक ने इनकी कॉपी पर लिखा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका अहम रही थी। इनका जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। जीरादेई एक गांव जहां का कोई भी व्यक्ति आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं लेता, उन्हें बस बाबू ही कह के पुकारता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो भारत रत्न अर्थात भारत का सर्वोच्च सम्मान 1962 में मिला, लेकिन इससे कहीं बहुत पहले पूरे देश के लोग इनसे खुश होकर इन्हें देश रत्न के नाम से पुकारने लगे थे। इनके सादगी के बारे में बताया जाता है कि राष्ट्रपति रहने के दौरान मिलने वाले सैलरी का आधा हिस्सा ही लेते थे। परिवार के सदस्य तो यह भी बताते हैं कि अभी कार्यकाल के अंतिम दिनों में ये अपनी सैलरी का 1/4 हिस्सा ही लेते थे, अर्थात 10,000 की सैलरी की जगह पर 2,500 में ही अपना गुजारा करते थे। बीते बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वहां जाने के क्रम में हमारी मुलाकात जीरादेई के एक व्यक्ति से हुई थी, जिन्होंने राजेंद्र बाबू से जुड़े एक किस्से को बताते हुए कहा कि एक बार जीरादेई के कुछ लोग वृंदावन, अयोध्या, काशी घूमते हुए राष्ट्रपति भवन पहुंच गए और वो ये सोच में थे कि हम लोग राष्ट्रपति भवन में जाएंगे तो राजेंद्र बाबू हमें अच्छी खाना खिलाएंगे। लेकिन यहाँ तो इसके उलट हुआ। जब ये लोग राष्ट्रपति भवन में पहुंचे तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने हॉल में एक चद्दर बिछाया और सभी लोगों को बुला के उस चद्दर पे ही बिठाया और खिलाने के बदले उल्टे उनसे मांगने लगे कि आप गांव से क्या लाए हैं, सत्तू लाए हैं या भूजा लाए हैं। एक और जानकारी मिलती है कि इनके घर में प्रथा थी जब किसी बेटी की शादी होगी तो उसमें साड़ी गिफ्ट किया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति रहने के दौरान भी इन्होंने कोई साड़ी खरीदी नहीं, बल्कि बेटियों को विदा करने के लिए साड़ी खुद से ही बुना करते थे। सादगी तो कोई इनसे सीखे। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए पूरे कार्यकाल के दौरान जितने भी उपहार इनको मिले, पद से हटते ही इन्होंने सभी उपहार सरकारी खजाने को लौटा दिया। इनके पास कार्यकाल के दौरान अगर इन्होंने कुछ जमा किया था, कुछ बचाया था, तो वो था विदेशी मेहमानों का दस्तखत। राष्ट्रपति कार्यकाल के अंतिम दिनों में डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने एक कार खरीदी थी, लेकिन एक व्यक्ति ने केवल इतना कह दिया कि इतनी कम सैलरी में तो कार नहीं खरीदी जा सकती। तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने फौरन उस कार को सरकारी खजाने को लौटा दिया। तो आज राजेंद्र जयंती पर राजेंद्र बाबू से जुड़े कुछ खास किस्सों के साथ मैं हूं श्रवण। उम्मीद है आपको ये किस्से जरूर पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही ब्लॉग वीडियोस के लिए आगे भी हम आपकी सेवा में ऐसे ब्लॉग वीडियोस देते रहें।